नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों एलआईसी की ड्यू जीवन शांति पेंशन प्लान जिसका टेबल नंबर है 858 बहुत ही जबरदस्त रिटर्न के साथ वापस रीबैक किया है। दोस्तों न्यू जीवन शांति प्लान में 7% से लेकर 14% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन फीचर इसमें आया गया है। यह केवल डेफर्ड एन्युटी प्लान है, वाली की विलंबित अवधि में पेंशन भुगतान करने की विधि है। दोस्तों अगर आप आज की डेट में एकमुश्त राशि जमा करके आप 10 साल बाद पेंशन लेना चाहते हैं, 2 साल 5 साल 4 साल बाद पेंशन लेना चाहते हैं तो यह पॉलिसी जो है आप ही के लिए, यह स्कीम आप ही के लिए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन इसमें स्कीम है और बहुत ही ज़बरदस्त इसके फायदे भी है। दोस्तों एलआईसी का न्यू जीवन शांति प्लान आपको पेंशन प्रदान करता है, एक लाइफ टाइम जीवन भर गारंटेड पेंशन और उसके बाद क्रय मूल्य की वापसी। दोस्तों यहाँ पर ज्वाइंट लाइफ को भी पेंशन लेने का प्रोविजन है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि अगर आप हस्बैंड और अपने वाइफ को भी पेंशन देना चाहते तो ये इस प्लान के जरिए आप अपनी वाइफ को भी पेंशन दे सकते हैं और उसके बाद क्रय मूल्य की वापसी आपके बच्चे को, आपके नॉमिनी को हो जाएगा। दोस्तों तो आज की वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल्स से जानेंगे कि न्यू जीवन शांति में क्या खास बात है, किस तरह से रिटर्न्स मिलेगा, ये पूरे उदाहरण के साथ मैं वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों एलआईसी की जीवन शांति में ब्याज दर 7.23 से 14.60% तक बढ़ा है। दोस्तों यानी कि पहले जो है कम था और अभी हाल ही में 5 जनवरी से इसको वापस लाया गया है और बढ़े हुए इंटरेस्ट के साथ अब जो लेंगे उनको फायदा मिलेगा। दोस्तों तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि पूरा वीडियो समझ में आ जाए, पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आए। दोस्तों जीवन शांति की खास बात यह है कि यह 30 वर्ष के युवा भी इस प्लान में ले सकता है अगर उनके पास एक मुश्त राशि है और एक बार में वो इन्वेस्टमेंट करके वो 10 साल बाद पेंशन लेना चाहता है, 12 साल बाद पेंशन लेना चाहता है तो वो उसको 12 साल बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। 5 जनवरी को यहाँ पर बदलाव हुआ है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। उसके बाद सीनियर सिटीजन और युवाओं के लिए भी पेंशन की बेहतरीन विकल्प देता है और पेंशन डिफरमेंट अवधि की 1 से 12 वर्ष तक आप डिफर कर सकते हैं। विलंबित अवधि में पेंशन प्राप्त करने के लिए विकल्प का चयन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमें एक मुश्त राशि जमा करना होता है, उसके बदले में हमें हर महीने और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली जो भी पेंशन का विकल्प चयन करते हैं उसके हिसाब से हमको आजीवन लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन हमको मिलते रहता है। दोस्तों मृत्यु हो जाने पर क्रय मूल्य की वापसी हो जाती है और उसमें जो भी बोनस हमको या जो भी हमारा जो वैल्यू बनता है वो हमें मिल जाता है। पति पत्नी दोनों को पेंशन लेने का विकल्प होता है और अंत में नॉमिनी को क्रय मूल्य की वापसी भी हो जाती है। दोस्तों पॉलिसी में लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 3 महीने के बाद कभी भी इस पॉलिसी में लोन और सरेंडर किया जा सकता है। दोस्तों और बात करते हैं कि पेंशन प्लान के लेने की क्या होता है। तो पेंशन प्लान लेने में, जीवन शांति प्लान लेने के लिए न्यूनतम जो आयु होता है 30 वर्ष होना चाहिए। व्यक्ति भारत का कोई भी नागरिक जिनकी उम्र 30 हो वो इस प्लान को ले सकता है और अधिकतम आयु की बात करें तो 79 वर्ष। और विलंबित अवधि पश्चात पेंशन लेने की आयु में क्या शर्त है, यानी कि न्यूनतम क्या होना चाहिए विलंबित अवधि में पेंशन लेने की। तो न्यूनतम जो आयु है पेंशन लेने की वो 31 वर्ष। अगर वो 30 वर्ष के तो 1 वर्ष डिफर्ड करने के बाद 31 वर्ष से वो पेंशन प्लान ले सकते हैं। अधिकतम जो आयु है वो है 80 वर्ष। दोस्तों विलंबित अवधि यानी कि 1 से 12 वर्ष तक इसको आप डिफर्ड कर सकते हैं। विलंबित अवधि के बाद पेंशन लेने का विकल्प का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2 साल का डिफर्ड कर रहे हैं तो 2 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। पेंशन लेने की अवधि इसके बीच में आप रख सकते हैं और उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली हो या वार्षिक, जो भी चयन करेंगे उसके हिसाब से आपको जीवन शांति में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों तो ये जीवन शांति की खास बात है कि यहाँ पर डेफर करने के बाद आप एक मुश्त राशि लाइफ टाइम जीवन भर गारंटेड पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। क्रय मूल्य की वापसी भी हो जाती है नॉमिनी को और आप अपने वाइफ को भी अब या हस्बैंड को भी आप पेंशन लाइफ टाइम दे सकते हैं। दोस्तों पॉलिसी में कितना इन्वेस्टमेंट करके पेंशन प्लान ले सकते हैं। दोस्तों न्यूनतम जो जमा राशि की बात करें तो 1,50,000 रुपए से यहाँ पर आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने आय के आधार पर यहाँ पर एक मुश्त राशि डिपॉजिट करके पेंशन का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जीवन शांति पेंशन प्लान में आप डिपॉजिट कर सकते हैं मिनिमम 1,50,000 रुपए और अधिकतम की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके लिए इनकम प्रूफ प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों उसके आधार पर आपको पेंशन प्लान लेने का विकल्प मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह से पेंशन ले सकते हैं। पेंशन प्राप्त करने का विकल्प क्या क्या दिया है। मासिक पेंशन ले सकते हैं मिनिमम 1,000 रुपए, तिमाही हो गया 3,000 रुपए और 6 माही 6,000 रुपए और वार्षिक 12,000 रुपए। ये न्यूनतम पेंशन है, इतने तक का आपको पेंशन होगा तभी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं मैच्योरिटी कैलकुलेशन की कि किस तरह से जीवन शांति में एन्युटी या वार्षिक पेंशन आपको मिलेगा या मंथली पेंशन मिलेगा, उसको एक बार
देख लेते हैं। जीवन शांति एनुटी 10 लाख का डिपॉजिट कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, और एज वाइज हमने इसको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से किस किस एज में यहाँ पर पेंशन हमको मिलेगा। यहाँ पर अगर आयु 30 वर्ष है, यहाँ पर 10 लाख डिपॉजिट किया, 1 वर्ष अगर डेफर करते हैं, एक वर्ष डेफर करते हैं तो यहाँ पर 68,100 रुपये, और 2 वर्ष करते तो 72,000 रुपये। तो सेकंड ईयर अगर डेफर्ड करते हैं तो 72,900 रुपये, और तीसरे में 78,000 रुपये दोस्तों। अगर यहाँ पर 40 वर्ष के व्यक्ति पेंशन लेना चाहे तो अगर 1 साल डिफर्ड करते तो 68,900 रुपये, और 2 साल करते तो 74,000 रुपये, और 3 साल करते तो 79,400 रुपीज़। 50 वर्ष की उम्र में अगर आप डेफर्ड प्लान लेना चाहते हैं, 1 वर्ष के लिए डेफर्ड करते हैं तो 69,700 रुपीज़, और अगर आप 2 साल के लिए डेफर्ड करते तो 75,300 रुपये। वही दोस्तों अगर 3 वर्ष के लिए डेफर्ड करते तो 81,300 रुपये। इस तरह से आपको ये वार्षिक पेंशन मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें 60 वर्ष में, तो 60 वर्ष में आप 1 साल के लिए डेफर्ड करते तो 70,800 रुपये, और 2 साल के लिए करते तो 70,200 रुपये, और वही 3 वर्ष के लिए करते तो 84,200 रुपये दोस्तों। 70 वर्ष के लिए करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 72,000 रुपये 1 वर्ष में विलंबित करने पर, और 2 वर्ष विलंबित करने पर 80,200 रुपये, और 3 वर्ष पर विलंबित करने पर 88,900 रुपये, यानी कि 90,000 लगभग दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप सोचिए 10 लाख डिपॉजिट कर रहा है और ईयरली आपको 90,000 रुपये मिल रहा है 2 साल 3 साल बाद, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको बेनिफिट एन्युटी का मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन आप चेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सिंगल लाइफ के लिए ले सकते हैं, आप ज्वाइंट लाइफ के लिए ले सकते हैं, दोनों के लिए ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो एन्युटी होगा, वार्षिकी होगा या पेंशन का है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसको 1 करोड़ के ऊपर किस तरह से हमको रिटर्न्स मिलेगा, एन्युटी मिलेगा, पेंशन मिलेगा वार्षिकी, उसको हम देख लेते हैं। पुराने पेंशन में क्या अंतर आएगा और वर्तमान में अगर पॉलिसी लेंगे पेंशन प्लान का तो क्या डिफरेंस आएगा, दोनों में देखते हैं दोस्तों। पेंशन प्लान में एन्युटी में हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर 1 करोड़, यहाँ पर 10 लाख हो गया है मिस्टेक से। तो 30 वर्ष की आयु में आप देखते हैं तो यहाँ पर 6,83,500 रुपये 1 वर्ष पश्चात, और 2 वर्ष पश्चात 7,31,500 रुपये, वही 7,82,500 रुपये तीसरे वर्ष में। अब यहाँ पर ओल्ड अमाउंट की बात करें तो दोस्तों पहले वर्ष में विलंबित करने पर जो होता था वो 6,19,000, यहाँ पर हमको मिल रहा है 6,83,500। तो आप सोच सकते हैं 6,20,000, लगभग 60-70,000 रुपये का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर दूसरे वर्ष में भी देखते हैं तो 6,57,000, यहाँ पर 7,31,000, यहाँ पर देखिए तो 6,97,000, यहाँ पर 7,82,000। अब दूसरे में चलते हैं तो 40 वर्ष की उम्र में न्यू पेंशन में कितना मिल रहा है 6,91,500 1 वर्ष बाद, और पहले कितना मिलता था 6,23,000 रुपये दोस्तों। यहाँ पर दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर 7,42,500 न्यू में मिल रहा है, और पुराने में मिल रहा था 6,63,000 रुपये, और नए में मिल रहा है 6,98,500, और वही पुराने में मिल रहा था 7,06,000 दोस्तों। और यहीं पर 50 वर्ष की आयु में अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1 वर्ष डिफर्ड करने पर 6,99,000 मिल रहा था, वही पुराने में मिल रहा था 6,29,000 दोस्तों। अभी नया में मिल रहा था दोस्तों 2 साल डिफर्ड करने पर 7,55,500, वही डिफर्ड में पुराने में मिल रहा था 6,74,000 दोस्तों। तीसरे वर्ष पर डिफर्ड करने पर दोस्तों आपको मिल रहा था 8,15,500, अभी वर्तमान में मिल रहा है, और पुराना में मिल रहा था 7,23,000 दोस्तों। तो बहुत बड़ा डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं 60 वर्ष की आयु के लिए। यहाँ पर देखो 60 वर्ष की आयु के लिए 7,10,500 रुपये मिल रहा है 1 वर्ष विलंबित करने पर, और पुराने में मिल रहा था 6,38,000, और 2 साल बाद डिफर्ड करने के बाद 7,74,000 मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा था 6,92,000। तो यहाँ पर लगभग 80-90,000 का डिफरेंस आ रहा है। 3 वर्ष बाद डिफर्ड करने पर 8,44,500, तो यहाँ पर पुराने में मिला था 7,49,000। यहाँ पर देखिए 70 वर्ष की आयु में अगर यहाँ पर प्लान लेते हैं तो 7,22,500 रुपये, और वहाँ पर पुराने में मिल रहा था 6,50,000 रुपये। 2 साल बाद डिफर्ड करने पर 8,04,500 मिल रहा है अभी वर्तमान में, और पहले जो मिल रहा था 7,21,000। अब पुराने में मिला था 3 साल बाद डिफर्ड करने पर 8,91,500, अब पुराने में जो मिल रहा था 7,99,000। तो यहाँ पर देखिए 8,91,000 और यहाँ पर 7,99,000, लगभग 90,000 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। जितने ज़्यादा एज बढ़ते जा रहा है वहाँ पर डिफरेंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट अभी जीवन शांति प्लान में आपको देखने को मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट LIC ने बढ़ाया है और कस्टमर को यहाँ पर बेनिफिट सीधे सीधे होने वाला है दोस्तों। तो आप भी अगर LIC की सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बेटर हो सकता है अपेक्षाकृत आपके जो और भी प्लान है LIC के, जैसे जीवन रक्षा 6 हो गया और वय वंदना योजना है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बहुत ही
बेहतर विकल्प हो सकता है कस्टमर्स के लिए। जो पॉलिसी लेना चाहते हैं उसके लिए बेहतर यहाँ पर प्लान हो सकता है। अगर कोई युवा व्यक्ति यहाँ पर सिंगल प्रीमियम एक मुश्त देकर बाद में पेंशन लेना चाहते हैं, अभी उनके पास पैसा है, तो यहाँ पर इस प्लान में लगाना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन की बात कर रही है और लाइफ टाइम आपको गारंटेड पेंशन उसी दर पर मिलता रहेगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो तो भी दोस्तों, क्योंकि 14% पर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट उधर जाएगा 10 साल बाद करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपको मैच्योरिटी या पेंशन आप ले सकते हैं, अपनी वाइफ को भी पेंशन दे सकते हैं और उसके बाद रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस बच्चों को या नॉमिनी को मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया विकल्प है। यहाँ पर आई होप कि पूरी तरीके से आपको चार्ट के माध्यम से समझ में आ गया होगा। आप चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। अब पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा उसको देख लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा आपको, प्रारूप एक फॉर्म आएगा एलआईसी का जीवन साथी का, वो आपको भरना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगेगी, पैन कार्ड की कॉपी लगेगा, पते का प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी 6 महीने का लगेगा। और यहाँ पर आय प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी लग सकता है, नॉमिनेशन की पहचान पत्र की कॉपी लग सकता है, मोबाइल और ईमेल आईडी, ऐसे कुछ जरूरी दस्तावेज आपको लगेंगे दोस्तों, जिसके द्वारा आप इस प्लान को परचेस कर सकते हैं, इस पॉलिसी को परचेस कर सकते हैं, इस स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है और लाइफ टाइम पेंशन का लाभ लेना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट एलआईसी ने बढ़ा दिया, बहुत ही बेहतरीन है। आपको आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी नई जानकारी चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तों। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके प्यार के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।